नमस्कार। उत्तराखंड के सभी जनमानस से गौ माता के निमित्त एक विनम्र अपील। सबसे पहले आपको बताते चलते हैं क्या महत्ता है गौ माता। गौ माता हमारे हिंदू सनातन धर्म की माता है। गौ माता की शास्त्रों में भी बहुत बड़ी महिमा है। वह सभी प्रकार से पूज्य है। गौ माता से बढ़कर कोई दूसरा बड़ा धर्म एवं महान पुण्य कार्य नहीं है। किसी को भी गौ माता को कभी भूल कर भी किसी अन्य पशुओं से तुलना नहीं करनी चाहिए और ना ही अन्य पशुओं की भांति साधारण समझना चाहिए। मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यही नहीं, गौ माता श्री कृष्ण की परमाध्या है तथा वैतरणी पार लगाने वाले हैं। हर इंसान को गौ माता को अपने घर पर रखकर तन मन तथा धन से सेवा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से तथा भाव से गौ माता की सेवा करता है तो गौ माता उसकी सर्व मनोकामना पूर्ण कर देती है। यही नहीं, जो भी इंसान गौ माता के दिव्य दर्शन प्रातः काल उठकर करता है तो उस हर इंसान का भाग्य उदय हो जाता है। उसे बहुत भाग्यशाली समझा जाता है। यह भी मान्यता है कि गौ माता यदि मार्ग में किसी को भी कहीं भी दिख जाए तो उसे गौ माता को दाहिने ओर से जाने देना चाहिए। और जाने गौ माता की मानव जीवन में उपयोगिता। गौ माता के गोबर से लक्ष्मी जी तथा गौमूत्र में गंगा जल का वास होता है। इंसान के जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक और वैतरणी पार लगाने के लिए भी गौ माता का साथ और आशीर्वाद की आवश्यकता हर कदम जरूरत पड़ती है। यही नहीं, मान्यता है कि गौमूत्र से समस्त प्रकार के रोग भी दूर हो जाते हैं। आखिर क्यों बनी है गौ माता की दुर्दशा? यह एक बड़ा सोच का विषय बनकर समाज के सामने खड़ा है। गौ माता की इतनी महत्ता और उपयोगिता होने के बावजूद आज भी क्यों बनी हुई है गौ माता की दुर्दशा? आखिर क्यों निराश्रित सड़कों में, गलियों में तथा जंगलों में विचरण कर रही है गौ माता? जाने श्री राम गौधाम सेवा समिति के बारे में। श्री राम गौधाम सेवा समिति ऋषिकेश क्षेत्र के तपोवन में स्थित है, जिसका मुख्य उद्देश्य निराश्रित गौ माता और गौ वंशों की सेवा करना है। वहीं आपको बताते चलें कि श्री राम गौधाम सेवा समिति के संस्थापक सदस्य हैं जगदीश प्रसाद भट्ट जी, जो मूल रूप से बोंगा गांव के रहने वाले हैं, जिनका हाल निवास घुघतानी तपोवन है। वही संस्था के संरक्षक के रूप में श्री मोहन काला जी समाज सेवी एवं गौ सेवक हैं। मूल निवासी है ग्राम सुमाड़ी, जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा हाल निवास मुंबई, जो उनकी कर्मभूमि है। अध्यक्ष श्रीमती उषा देवी भट्ट निवासी ऋषिकेश तपोवन तथा उपाध्यक्ष सुदेश जी निवासी बोंगा, जनपद पौड़ी के हैं। वही संस्था के सचिव श्रीमती सुमन डोभाल जी ऋषिकेश तथा संस्था को दे रहे हर्षमणि उनियाल पत्रकार, जो सोशल मीडिया प्रभारी भी हैं तथा मूल रूप से बेलेश्वर गांव, टिहरी जनपद के रहने वाले हैं। मीडिया प्रभारी के रूप में साथ निभा रहे हैं मनीष जी, जो मूलतः बूढ़ा केदार जनपद टिहरी के रहने वाले हैं। आपको बताते हैं कि श्री राम गौधाम सेवा समिति के तत्वाधान में गौ सेवक जगदीश भट्ट जी की अगुवाई में मार्च 2020 लॉकडाउन के समय से निराश्रित एवं भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर रही गौ माता की सेवा करने का बीड़ा उठाया था, जो आज भी लगातार निर्बाध जारी है।
23 मार्च 2020 लॉकडाउन के समय जब सब लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए थे और इंसान से लेकर जानवरों तक के सामने जीने और खाने का संकट पैदा हो गया था। हर जगह गौमाता एवं गौवंश की स्थिति चिंतनीय बनी रही थी। वह बीमार थी तथा तड़प रही थी। उसके बाद से ही श्री राम गौधाम सेवा समिति का उदय गौमाता एवं निराश्रित पशुओं की सेवा और संवर्धन के लिए गौ सेवक जगदीश प्रसाद भट्ट जी द्वारा किया गया था। वहीं जगदीश भट्ट जी द्वारा की जा रही गौ सेवा से प्रेरित होकर वर्ष 2022 में समिति के साथ मोहन काला जी एवं समाज सेवी द्वारा गौ माता के लिए अपनी सेवा एवं समर्पण भाव से कार्य शुरू किया गया। वहीं काला जी की गौ सेवा के प्रति सेवा समर्पण भाव के चलते श्री राम गौधाम सेवा समिति के द्वारा श्री मोहन काला जी को समिति का संरक्षक बनाया गया। वहीं हर तरफ गौमाता की बदहाली एवं दुर्दशा को देखते हुए अब श्री राम गौधाम सेवा समिति द्वारा निराश्रित गौ माता और गौ वंशों की दशा और दिशा हर स्तर पर सुधारने के लिए एक ऐतिहासिक यात्रा का आह्वान 21 मार्च 2023 से गढ़वाल मंडल क्षेत्र में किया जा रहा है। इस यात्रा को ऋषिकेश तथा हरिद्वार के संत समाज एवं समाज के प्रबुद्ध जनों का आशीर्वाद मिल रहा है। 21 मार्च से 27 मार्च तक गढ़वाल मंडल के सभी जनपद क्षेत्रों से चलने वाली इस ऐतिहासिक गौ रथ यात्रा का उद्देश्य गांव से लेकर शहर में रास्तों में सड़कों पर निराश्रित घूम रही गौ माता एवं गौ वंशों की दशा सुधारने के लिए एक जन जागरण अभियान है, जिसके लिए समस्त आम जनमानस से अपील की जा रही है कि आप अपने अपने क्षेत्र में गौ माता की रक्षा एवं संवर्धन का कार्य सेवा भाव से कर पुण्य के भागी बने तथा किसी भी स्थिति एवं परिस्थिति में गौ माता को जगह जगह निराश्रित न छोड़े, क्योंकि केवल और केवल गौ सेवा मात्र में ही समस्त जगत का कल्याण निहित है। श्री राम गौधाम सेवा समिति का उद्देश्य है कि चिन्हित गांव एवं शहर में गौशाला का निर्माण कर निराश्रित गौ माता का संरक्षण एवं बचाव किया जाए एवं गौशाला हेतु गौ रक्षकों की नियुक्ति की जाए। आपको बताते हैं क्या है हरिद्वार एवं ऋषिकेश से महामंडलेश्वर एवं संतों का संदेश एवं आशीर्वाद इस यात्रा के लिए। जाने इस यात्रा के लिए आशीर्वाद संदेश श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी CEO पतंजलि समूह द्वारा। आप भी गौ माता की सेवा के इस पुनीत कार्य में अपने अपने स्तर से गौ माता के लिए कार्य करें। यही आशा एवं उम्मीद के साथ श्री राम गौधाम सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य आपके बीच यह यात्रा एवं संदेश के साथ आए हैं। यात्रा संयोजक श्री राम गौधाम सेवा समिति तपोवन ऋषिकेश। जय गौ माता। इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं परम पूज्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी श्री रामेश्वर दास जी महाराज और ये प्राचीन हनुमान
हनुमान मंदिर है ऋषिकेश में। महाराज, जिस तरह से 21 मार्च से एक ऐतिहासिक गौ रक्षा संरक्षण यात्रा का जो शुभारंभ आपकी इस नगरी ऋषिकेश से किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है महाराज इस यात्रा को लेकर? संरक्षण संवर्धन के लिए यह धार्मिक दृष्टि से भी और भौतिक दृष्टि से भी गाय की सेवा हम करते हैं धार्मिक भाव से। भौतिक जगत में भी उनका बहुत बड़ा महत्व है। जब इस देश में गोवंश की अधिकता थी, दूध दही की नदी बहती थी, खेतों में जो फसलें होती थी वो शुद्ध रूप से अर्थात बिना किसी रसायन के से लोग स्वस्थ रहते थे, प्रसन्न रहते थे, दीर्घायु होते थे, संतानें भी जो है वो स्वस्थ होती थी, चिंतन मनन भी स्वस्थ होता था। आज गोवंश क्षरण के कारण संपूर्ण भारत की दुर्दशा है। उनका चिंतन गलत हो गया है। भारतीय आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से अलग चला गया है, विपरीत हो गया है। और भोजन जो करते हैं जैसा अन्न वैसा मन, खेती की जो गुणवत्ता है वो बहुत ह्रास में हुआ है। गाय के लिए सेवा करना दोनों दृष्टियों से आध्यात्मिक, धार्मिक और भौतिक अधिक उपादेय है। ये भी श्री राम गौ धाम सेवा समिति है 21 मार्च से उत्तराखंड में अलग जगाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। बहुत ही स्तुत्य कार्य है, सराहनीय कार्य है, प्रशंसनीय कार्य है। और हमारे उत्तराखंड के लोग इस श्री राम गौ धाम सेवा समिति से जुड़ेंगे। गाय के बारे में जो मार्ग में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, लोग व्याख्यान करेंगे और अपने खेती में वैसे तो उत्तराखंड में गाय के गोबर से ही खेती होती है और गाय का दूध का यही प्रयोग होता है। लेकिन आपकी इस यात्रा से लोगों में और जागृति आएगी, बहुत आवश्यक है। भारत वर्ष में इस यात्रा की आवश्यकता है। चेतन ज्योति आश्रम। चैतन्य ज्योति आश्रम। और इस वक्त हम हैं चैतन्य ज्योति आश्रम में, स्वामी जी हमसे जुड़ रहे हैं। महाराज, जिस तरह से ये गौरथ यात्रा है और आप सभी के आशीर्वाद से, जितने भी संत समाज हैं उन सभी के आशीर्वाद से ये यात्रा 21 मार्च से उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल क्षेत्र में जा रही है, क्या कुछ कहना है महाराज इस यात्रा को लेकर? देखिए, देवभूमि उत्तराखंड हम सब लोगों का सौभाग्य है कि ये भारत का मस्तिष्क है और जो यहाँ से संदेश जाता है ये भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व को मार्गदर्शित करता है। ऐसे में जो हमारे श्री जगदीश प्रसाद भट्ट जी ने श्री राम गौशाला सेवा समिति जो तपोवन में स्थित है वहाँ पर से संकल्प लिया है कि समस्त देवभूमि उत्तराखंड में हम माँ गौ माता का एक पूरे देवभूमि में यात्रा निकालें, वह बहुत सराहनीय है। उसमें विशेष योगदान जो है हमारे श्री मोहनलाल काला जी सीए हैं बॉम्बे में। मैं ऐसे समाज सेवी का मैं पहले तो हरिद्वार देवनगरी उत्तराखंड देवभूमि से उनका अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको बहुत बल प्रदान करे और ऐसे अपनी मातृ देवभूमि के लिए जो उन्होंने कार्य प्रारंभ किया है इस गौमाता यात्रा का देवभूमि में, उनका मैं बहुत अभिनंदन के साथ साथ पूरा संत समाज उनको आशीर्वाद प्रदान करता है। और इसके पूरे जितने भी हमारे महामंडलेश्वर महंत, जितने भी महापुरुष संत इसमें सम्मिलित हो रहे हैं,
उसका विशेष योगदान हमारे श्री रविदेव प्रपन्नाचार्य जी शास्त्री जी महाराज का विशेष सहयोग, वो भी इतने समाज सेवी हैं कि हर वर्ग में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हरिद्वार में भी हमारी एक गौशाला हमारे एडवोकेट राजेश रस्तोगी जी निर्बल गौओं के लिए करते हैं, वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। देखिए, गौ माता हमारी मोक्षदानी है। जैसे हमारी सब सौभाग्य है कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक माँ गंगा जी हमको मोक्ष का प्रदान करती है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ मान्यता है कि गौ माता के अंदर हमारे करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है, और विशेष करके जो उनमें वास होता है, तो हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि अंतिम क्षण में यदि किसी को मुक्ति देनी है तो बहुत को तारना है तो उसके लिए गौ माता की पूंछ पकड़ा देते हैं। ऐसी हमारी संस्कृति है और निश्चित रूप से उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। और वैसे भी गौ माता का, जैसे हमारे देवभूमि उत्तराखंड में बद्री गाय होती हैं, उनका तो दुग्ध तो अमृत होता ही है, हम तो दुग्ध बोलते ही नहीं, अमृत ही बोलते हैं। उसके साथ साथ उनका जो मूत्र महान औषधि है, जो समस्त रोगों को क्षय करती है, यह एक अद्भुत है। तो यह जो पूरे प्रदेश में यात्रा जा रही है, हम भटजी हों या काला जी हों या हमारे शास्त्री जी हों, इनके माध्यम से जो प्रचार होगा, मैं समझता हूं कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड के भोले भाले जितने लोग हैं, वो निश्चित रूप से गौ माता का संरक्षण करेंगे। और गौ माता के लिए उनके जो मूत्र है वो भी आजकल बहुत उपयोगी और बहुत मूल्यवान हो गया है, तो उससे सभी का संरक्षण करेंगे। हम सब संत समाज भी इसमें प्रेरणा करेंगे कि निश्चित रूप से उनका वो संरक्षण करें, और जितने भी हमारी बड़ी कंपनियां हैं उन लोगों से उस मूत्र के लिए हम निश्चित रूप से उनसे बात करके वहाँ पर औषधि का कार्य कराएंगे। मैं पुनः से ही चेतन ज्योति आश्रम से और देवभूमि उत्तराखंड के सभी वासियों से यह आप लोगों के लिए मंगल कामना करता हूं कि यह जागरूक जो आपने किया है, ये समस्त भारत में आपका ये जो किया हुआ कार्य है उसे मार्ग प्रशस्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति। गौ यात्रा जन जागरण यात्रा में सभी प्रबुद्ध लोग गौ माता की सेवा में इस यात्रा में शामिल हों। इसमें उत्तराखंड देवभूमि के प्रतिष्ठित संत महंत महामंडलेश्वर वृंद उपस्थित हो रहे हैं। ये यात्रा 21 मार्च से 27 मार्च तक होने जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य है कि हम गाय माता को सम्मान दें, क्योंकि भगवान वेद भी कहते हैं गावः विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। इस यात्रा के माध्यम से गौ माता की प्रतिष्ठा बढ़े, यही हम सब लोगों का उद्देश्य है। इस यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग लें, मेरा यही हार्दिक निवेदन है। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस यात्रा के आयोजक को, श्री राम गोधाम सेवा समिति तपोवन ऋषिकेश। इसका नाम ही एक अद्भुत नाम है। गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता पूरे विश्व की माँ है। और हमारे सनातन धर्म में भगवान के मुख्य 24 अवतार जिसको वर्णन किया गया है, उस 2 अवतार त्रेता युग में भगवान श्री राम के अवतार का हेतु अगर कोई है तो गौ माता है। उस वंशावली को चलाने वाले भी हैं तो गौ माता है। राजा रघु को पुत्र प्राप्त अगर कोई कराने वाले है तो गौ माता है। और विशेष रूप से भगवान का जो प्रागट्य हुआ है वो पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा हुआ है, और वह पुत्रेष्टि यज्ञ में जो विशेष आहुति थी
वो गाय के पायस खीर की आहुति दी गई थी। उससे अग्निदेव वह चरुक्कर लेकर के प्रकट हुए और पुत्र रत्न की दशरथ जी महाराज को, जब उनको एक पुत्र की इच्छा थी तो 4 पुत्र गौ माता के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। और लगा भगवान को अपने जीवन में एक प्रोटोकॉल हो जाता है कि मैं गौ माता की सेवा, जब बड़े पद पर कोई हो जाता है तो चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर पाता है। तो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ प्रागट्य होने के बाद, जिनके यहाँ हजारों हजार सेवक सेवकाएं थी, इसलिए भगवान सेवा नहीं कर पाए, तो उनके मन में रहा होगा कि मैं गौ माता की सेवा नहीं कर पाया। तो द्वापर में कृष्ण रूप में भगवान का अवतार होता है, और कहाँ होता है, जन्म लेते हैं देवकी और वासुदेव के माध्यम से, लेकिन पलते वहाँ हैं जिनके पास 9 लाख गायें थी, जिनको नंद की उपाधि दी गई थी नंद बाबा की यहाँ। तो भगवान के दोनों अवतार, भगवान ने नंगे पैर गौ माता का गोचारण किया है और सृष्टि को एक संदेश दिया है कि सृष्टि पर आने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही महान हो, लेकिन जब तक वो गाय माता की सेवा नहीं कर सकता है तो उसका जीवन अधूरा है। तो आज की वर्तमान परिस्थिति में हमें, क्योंकि गौ कृषि प्रधान देश भारतवर्ष रहा है, वहाँ अगर गाय की एक बूंद भी इस धराधाम पर गिरता है जो भारतवर्ष के लिए कलंक है। उस गौ माता के लिए, गौ माता की कृपा से जो यह प्रेरणा इन लोगों को प्राप्त हुई है, उसके लिए इन लोगों के माता पिता का बहुत बड़ा पुण्य है कि ऐसा मन में संकल्प, गौ माता से प्रेरित, गंगा माता से प्रेरित जो यह संकल्प उठा है, श्री राम गोधाम सेवा समिति के माध्यम से, जिसके ध्वजवाहक संस्थापक जगदीश भट्ट जी, संरक्षक मोहन काला जी, इनके पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। इनके माता पिता धन्य हैं, इनके कई जन्मों का वह पुण्य उदय हुआ है कि गौ माता के लिए, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, जहाँ देवताओं की भूमि में गाय की हत्या हो, गाय दुखी हो, तो संभव नहीं है कि मानवता कभी सुखी रह सकती है। इसलिए हम लोग को दायित्व बनता है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, इनका वंदन करता हूँ कि इन्होंने गाय माता के लिए सोचा है, जो हमारी सनातन धर्म की रीढ़ है, उस गौ माता के बचाने के लिए, जन जन में यह संदेश पहुँचाने के लिए कि गाय सुरक्षित रहेगी तो भारतवर्ष सुरक्षित रहेगा, सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमसे जो कुछ भी सहयोग होगा हम सहयोग करेंगे। तन मन धन के साथ आपके साथ हैं कि आप गौ माता के लिए जुड़े हैं। यह केवल आपका कार्य नहीं है, यह मानव मात्र का कार्य है, और गौ माता की सेवा करने के नाते उस एक अभियान श्री कृष्णायन देशी गौ रक्षाशाला निराश्रित गौवंशों की सेवा करता है। तो यह हमारा ही कार्य है कि हमारे कार्य को ही आप आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे सपने को, संदेश को आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। वो हमारा अपना काम है, और हमारा ही काम नहीं, जो मनुष्य रूप में अवतरित है, हर मानव का यह कर्तव्य है कि गाय माता की सेवा के लिए तत्परता से आगे आए। पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। आज ये सौभाग्य की बात है कि आपने हमें दर्शन दिए, और जिस तरह से 21 मार्च 2023 से गौरथ यात्रा का शुभारंभ श्री राम गोधाम सेवा समिति तपोवन द्वारा किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है महाराज इस यात्रा के? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इतना अच्छा कार्य जो आप कर रहे हैं गौ सेवा का। गौ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। हमारे हिंदू धर्म में गंगा को और गौ को सबसे श्रेष्ठ माना गया। कोई भी कार्य अगर होता है बिना गौदान के वो कार्य सफल नहीं होता है। कन्या की शादी में भी गौदान का प्रावधान है, किसी की मुक्ति में भी गौदान का प्रावधान है। तो गौ सेवा का जो आप कार्य कर रहे हैं, और मैं आपके लिए मंगल कामना करूंगा। जो इसके संस्थापक हैं श्री जगदीश प्रसाद भट्ट जी, गौ सेवक, और श्री मोहन काला जी, आप दोनों समाज सेवी व्यक्तियों को मैं अपने जो है तरफ से
बधाई देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ को जो संकल्प से आपने इस कार्य को जो उठाया है वो आपका सफल हो और सभी को प्रेरणा मिले और आपसे प्रेरणा लेकर के पूरे देश में इसी तरह की यात्राएं जो हैं चलती रहें। सैंपल के तौर पर ये यात्रा आपने देवभूमि उत्तराखंड से शुरुआत की। देवी देवताओं के ऋषियों की भूमि है, यहाँ देवी देवताओं का वास है, इसी मुनि रहते हैं गुफाओं में, कंदराओं में। और दर्शनम प्रसन्नतस्या दर्शनम, जैसे दूध में घी रहता है उसी तरह से यहाँ देवी देवता ऋषि मुनि यहाँ रहते हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। और अब आप उत्तराखंड में ही कर रहे हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ जिस संकल्प से आपने इस कार्य को उठाया है ये पूरे देश में आपका जाएगा और पूरे समाज को आपसे प्रेरणा मिलेगी। और प्रेरणा इतनी मिलेगी कि सरकार को इसमें जो है झुकना पड़ेगा और सरकार ने इसमें पूरा कार्य जो है सरकार भी आपको सहयोग करेगी, ऐसा मेरे को विश्वास है। गोवंश की रक्षा हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये एक संकल्प है, एक अवेयरनेस यात्रा है कि लोग गायों के प्रति जो हमारी भावना है, संवेदना है, वो और चेतन हो, जागृत हो और जुड़े। इस काम के लिए आदरणीय भट्ट जी और काला जी सब जो टीम और इनका जो संकल्प है, जो लगे हुए हैं, हमारी पूरी इनके लिए हमारी शुभकामनाएं भी हैं, हमारी सहमति भी है और हम इस कार्य की आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा संकल्प लिया, ऐसा आप प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड यह देवभूमि है, यह ऋषियों की भूमि है, यह गायत्री, गंगा और गौ की भूमि है। इसीलिए हमें अपने धर्म संस्कृति के साथ साथ में गौ माता की रक्षा के लिए सभी लोगों को आगे आकर के हमें अपनी आहुति इस रूप में कि प्रयास करिए कि आप गायों को पालन करें। गौ पालने के लिए जगह नहीं है, नहीं कर सकते, गौशालाओं में दान दीजिए, वो भी नहीं कर सकते तो कभी कभी जाकर के कम से कम गो ग्रास दे करके गायों की रक्षा करें। क्योंकि गायों की वजह से हमारी संस्कृति और हमारा जीवन है और हमारी वजह से गाय नहीं है। तो हम कम से कम गायों के विध्वंसक न बने, गायों की पीड़ा और दुख का कारण न बने। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और हमारी बहुत शुभकामनाएं। महामंडलेश्वर हरि चेतनानंद महाराज जी के आश्रम में महाराज जिस तरह से 21 मार्च से गौ माता बचाओ जन जागरण यात्रा का आह्वान किया गया है, क्या कुछ कहना है आपका इस यात्रा को लेकर? श्री राम गोधाम सेवा समिति के द्वारा आयोजित जो गौ यात्रा 21 मार्च से प्रारंभ होने जा रही है, सर्वप्रथम मैं इसके संस्थापक भट्ट जी और जो इसमें निरंतर अपने प्रयासों से इसको गतिशील बना रहे हैं, ऐसे हमारे मोहन काला जी, जगदीश भट्ट जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। भारत की जो पहचान है वो गौ है, भारत की पहचान गंगा है, भारत की पहचान गीता है और भारत की पहचान हमारे ऋषि मुनि साधु संत हैं। लेकिन वर्तमान समय में मैं कई बार कई गौ सम्मेलनों में गया और मैंने वहाँ एक बात कही कि गाय बचेगी तो ही हम बचेंगे। और आज भी मैं जितने भी इस राष्ट्र में गौ प्रेमी हैं सभी सनातन धर्मावलंबियों से ये आह्वान करूँगा कि गौ रक्षा के लिए, गोधन को बचाने के लिए, इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए हम सबको आगे आना होगा, तभी हमारा ये गोधन बचेगा। ये दिलीप का देश है। आप सबको मैं रघुवंश महाकाव्य के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि जब दिलीप के यहाँ कोई संतान नहीं हुई तो दिलीप को यही कहा गया कि आप वंश वृद्धि के लिए गौ माता की सेवा करें। दिलीप ने 21 दिन तक गौ माता की सेवा की। अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम बनाए पीत प्रतिबद्ध वत्साम यशोर धनोर धेनु ऋषिर मुमोच।
यदि दिलीप ने गौ सेवा नहीं की होती तो उनके यहाँ रघु नहीं आए होते, और यदि रघु नहीं आए होते, खड्वांगा दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराज और तस्मात् दशरथो भवेत्। न रघु आए होते, न अज होते, न दशरथ होते, तो आप बताइए फिर कहाँ राम का जन्म होता। और आज राम के देश में, कृष्ण के देश में आज भी कई प्रांतों में गौ हत्या पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध नहीं है। और मैंने पहले भी कई मंचों से इस बात को कहा कि हमें जन जागरण की आवश्यकता है। जब तक हम इसको जन आंदोलन नहीं बनाएंगे, जब तक हम जन जागरण नहीं करेंगे, तब तक गोधन सुरक्षित रहने वाला नहीं है। मैं काला जी को और भट्ट जी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। आपने एक बहुत बड़ा भगीरथ प्रयास किया है। इस तरह का भगीरथ प्रयास, गौ माता पर व्याख्यान बहुत हुए, संगोष्ठियां बहुत हुई, मैं उन सबको भी साधुवाद देता हूँ। लेकिन पहली बार आपकी समिति के द्वारा, आप लोगों के द्वारा एक बहुत बड़ा भगीरथ प्रयास इस राष्ट्र में किया जा रहा है। गौ यात्रा से जो जन जागरण होगा, आप देखना आने वाले समय में हमारे गोधन के प्रति और जागरूक होंगे। जब तक हम इस तरह की यात्रा नहीं चलाएंगे, आप देखें हमने आज़ादी पाने के लिए भी तो यात्रा चलाई। छोटी सी बात थी, नमक पर टैक्स न देने वाली बात पर हमने आज़ादी को प्राप्त किया। ठीक इसी तरह से हम जन जागरण के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, और जब लोग जागरूक हो जाएंगे फिर आपको कोई गौ माता सड़क पर नहीं दिखाई देगी। मैंने बहुत साल पहले यहाँ ऋषिकुल मैदान में एक गौ सम्मेलन हुआ था। मैंने भी कहा था कि गौ माता को आप विधानसभा के आगे बांधिए, आप लोकसभा के आगे उनके प्रवेश द्वार पर बांधिए, तो भीतर जाने वाले लोगों को पता लगेगा कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी गोधन की क्या स्थिति है। मैं कई प्रांतों में आज ये हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो गौ माता के लिए बहुत कुछ करने के लिए संकल्पित हैं। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी इसके लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक सरकारों के मुखियाओं के द्वारा जो संकल्प लिया गया है, क्यों न हम सब मिल करके, जिस तरह से हमारे काला जी, जिस तरह से हमारे भट्ट जी और इनकी समिति प्रयास कर रही है, और हम इस प्रयास में सहभाग करें और इस यात्रा के माध्यम से हम गौ माता जो हमारी अस्मिता है, हर जगह हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूँ सनातन धर्म के 16 संस्कार बिना गौ के पूरे नहीं होते हैं। बिना गौ माता के वो संस्कार नहीं होते हैं। आज राष्ट्र प्रगति के पथ पर है, नए भारत की परिकल्पना हो रही है, और यदि नए भारत की परिकल्पना को हमें साकार करना है तो उसको साकार करने के लिए हमें गौ सेवा के लिए, हमें गौ के लिए, हमें गंगा के लिए, हमें गीता के लिए, और हमारी जो धरोहर है, हमारे इस राष्ट्र के जो ऋषि मुनि साधु संत महात्मा हैं, और इनको हमें, इनके लिए हमको जनता को जागरूक करना होगा, और तभी हमारा गोधन बचेगा। पुनः एक बार मैं समिति को और समिति के सभी पदाधिकारियों को और उनके प्रयास को साधुवाद देता हूं कि इस तरह के प्रयास से ही गोधन बचेगा। इस तरह की यात्राओं से भी आप देखना, इस देश में कुछ यात्राएं स्वार्थ के लिए हुई हैं, और ये जो यात्रा है, ये यात्रा स्वार्थ के लिए नहीं है, ये यात्रा परमार्थ के लिए है, और सभी को परमार्थ पथ का पथिक जीवन में बनना है। और जब हम परमार्थ पथ के पथिक बनेंगे तो गोधन बचेगा। और घर घर में मैं सभी राष्ट्रवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग आप अपने जीवन में एक संकल्प लें कि हम गोधन को बचाने के लिए हमसे तन से, मन से, धन से जो बन पाएगा वो हम गौ माता के लिए समर्पित करें, और इसी से राष्ट्र प्रगति के पथ पर जाएगा। जो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नव भारत का जो संकल्प है वो पूर्ण होगा,
और वो गौ माता की कृपा से ही पूर्ण होगा, वो गंगा की कृपा से ही पूर्ण होगा। बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होना अभी बाकी है। आओ हम गौ सेवा के लिए, और ये जो गौ यात्रा निकल रही है, हम इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। जहां जहां से ये यात्रा निकले, और उस यात्रा में नर नारी सब अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति से भी मेरी ये प्रार्थना है कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए इसमें सहभाग करें और तन मन धन से सहयोग करें। जय गौ माता, जय गोपाल। बोलो गौ माता की जय। वैदिक सनातन हिंदू धर्म की जय। 21 मार्च को जो गौरथ यात्रा का प्रस्थान आपके आश्रम से होने वाला है, हमारे जो जगदीश प्रसाद भट्ट जी हैं, इनके संरक्षण में इनके द्वारा जो बेड़ा उठाया गया है गौरथ यात्रा का, इसके विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बोलो गौ माता की जय, गंगा मैया की जय। सनातन धर्म के प्रमुख 4 अंगों में से गीता, गंगा, गायत्री और गौरी, ये 4 अंगों में से गौ माता भी हमारा एक प्रमुख अंग है। और आज के समय में भारतीय गौवंश की जो दुर्दशा हम भारतीयों के द्वारा ही हुई है, उपेक्षा हुई है, उसके लिए जन जागृति के रूप में जगदीश भट्ट जी के द्वारा किया गया ये जो संकल्प है गौ रक्षा का, गौ संवर्धन का, गौ माता की उपयोगिता धार्मिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, नैतिक दृष्टि से भी, और हमारे को प्रकृति के संरक्षण की दृष्टि से भी जो अनिवार्य है, क्योंकि गौ माता का सर्वांग जो है वो उपयोगी है। उनका दर्शन हमारे को आध्यात्मिक दृष्टि से, उनकी सेवा हमारे को ब्रह्म प्रदान भी कर सकती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। उनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उनके गोबर में लक्ष्मी का वास है, उनके 4 पाद धर्म अर्थ काम मोक्ष हमें देते हैं। मृत्यु के उपरांत हमारे को जो वैतरणी पार करनी होती है वो गौ माता की पूंछ पकड़ के करनी होती है। ये सभी की सभी शास्त्रीय चीज़ें हैं। आज साइंस ने इतनी तरक्की करी कि उसने बताया कि जो जर्सी का दूध है वो कैंसर का कारक है, भैंस का दूध बुद्धि को स्थूल करता है। एकमात्र गौ देशी वंश जो भारतीय गौवंश है उसका दूध पीने से कोई बीमारी नहीं होती, और अगर बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारियां भी हैं, तो उसके लिए वो अमृत तुल्य कार्य करती है। गौ माता के जो भारतीय देवगण वंश है उसके गलकंबल होता है, उसके पीछे सुदर्शन नाड़ी होती है, जिसको हम बोलते हैं, जो हम सभी मनुष्यों के यहाँ चक्र बना होता है, एकमात्र गौवंश के पास है, भारतीय गौवंश के पास में, जिसके गौमूत्र से गोरोचन पैदा होता है। भारतीय जीवन शैली में, सनातन जीवन शैली में एकमात्र गौ माता ऐसा प्राणी जगत का प्राणी है जिसके मूत्र को छिड़क करके हम पवित्र मानते हैं अपने आप को, जिसके गोबर की लिपाई से हम अपने जगह को पवित्र करते हैं। हमको सूतक लग जाता है, हमारे घरों में किसी की डेथ हो जाती है, हम किससे शुद्धि करते हैं? हम यज्ञ करने जाते हैं, हम किससे शुद्ध करते हैं? किसी का मल ऐसा हो सकता है, किसी का मूत्र ऐसा होता है जिससे हम शुद्धिकरण करते हो। गौ माता स्वर्ग से आई है, कामधेनु है, वो भगवान विष्णु के नारायण के यहाँ से आई है। भगवान विष्णु के यहाँ से आने की वजह से गंगा पवित्र है। जिस प्रकार से गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं और सभी के मलमूत्र में कीड़े पड़ते हैं, दुर्गंध आती है, भारतीय गौवंश नस्ल का जो गौवंश है न उसमें कभी मूत्र में कीड़ा पड़ता है और न कभी उसके अंदर के मल के अंदर में कीड़ा पड़ता है। इसीलिए उसको पवित्र माना गया कि अगर उसकी लिपाई कर देंगे तो पवित्र हो जाएगा। और सभी प्राणी चाहे वो कोई भी हो, बच्चों के भी मलमूत्र से दुर्गंध आती है, उनमें भी कीड़े पड़ते हैं। तो गौ माता की महिमा तो जितनी भी कही जाए, और जब से साइंस ने ये प्रूव किया है कि गौ माता का जो देशी गौवंश है उसका घी हम खा सकते हैं, वो फैट फ्री है, जब से हम उसका कहते हैं कि दूध पी सकते हैं, दही पी सकते हैं, तो हमारे कई असाध्य रोग वो दूर करती है। हमारी दृष्टि अगर कमजोर हो रही है, अगर घी की 2 बूंद डाल लें, हमारे को नजला अगर हो रखा है 2 बूंद घी का नाक में डाल लें, नाभि के अंदर अगर उसके भारतीय गौवंश का रस का अगर हम 2 बूंद डालते हैं तो उसका कितना कितना प्रभाव है, ये पूरी सनातन परंपरा को पता है। तो सभी सनातनियों से हमारा विनम्र निवेदन है, जगदीश प्रसाद जी के इस भागीरथी प्रयास में, जैसे बहुत समय पहले भागीरथी जी गंगोत्री से ऊपर गौमुख में गंगा जी लेके आए थे, आप सभी लोग इस जन जागृति में सहयोग करें। अपने जो हमारा जो पहचान है गंगा, गौ, गायत्री और गौरी, तो उसमें गौ माता के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, क्योंकि वो आज बहुत उपेक्षित है। गौ माता हमें पुकार रही है। हम लोग प्लास्टिक जगह जगह फेंकते हैं, हम लोग जगह जगह कचरा फेंकते हैं। गौ हमारी
चरने के नाम से उन चीज़ों को खाती है, उनको बहुत परेशानी होती है, उनकी पीड़ा होती है। हम कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला में देख रहे हैं ये चीज़ें। हमारे पास रोज इतनी गौएं आती है जिनके पेट से हम लोग 5-5 किलो प्लास्टिक निकालते हैं, 7-7 किलो प्लास्टिक। बहुत कष्ट होता है कि भारत में हम हिंदुओं की जहाँ अधिकता है, जहाँ उत्तराखंड में, अभी हमारे यहाँ विधर्मी इतने नहीं है, फिर भी हमारे राज्य में भी गौ इतनी उपेक्षित है। वो हमारे लिए पालन करने से हमारे को इस लोक में भी और परलोक, हमारे दोनों लोगों को सुधारने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो गौ माता के अंदर में है। आनंद धाम हमारे कृष्णायन जैसी गौरक्षाशाला के हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी आत्मानंद जी, स्वामी अमृत प्रकाश जी, स्वामी मुक्तानंद जी और मैं स्वयं हमेशा जगदीश जी के साथ में हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। आप रात 2 बजे भी अगर गौ माता के लिए हमें याद करेंगे, हम हमेशा आपके साथ में खड़े हैं, क्योंकि गौ माता हमारी आराध्या हैं, वो आपकी नहीं, हम सबकी आराध्या हैं। तो आप सब लोग इस कार्य के अंदर में आगे बढ़ करके आइए। और जगदीश जी का ये कार्य नहीं है, ये हम सबका धर्म है कि हम गौ माता की सेवा करें, उनके उपयोगिता की दृष्टि से ही नहीं, उनको माता की दृष्टि से देख करके उनकी सेवा करें और अपने जीवन का परम लाभ प्राप्त करें। इतना ही मैं कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। 21 तारीख को आनंद धाम पे आप सभी लोग पधारिए। यहाँ पर सुबह 10 बजे 21 तारीख को हम लोग इस गौ यात्रा का, गौ जन चेतना यात्रा का, गौ संरक्षण यात्रा का जो जगदीश भट्ट जी का संकल्प है, वो आज हम सभी साधु समाज का अंग बन गया है। वो हम सभी का संकल्प है। रवि जी के द्वारा, प्रपन्नाचार्य जी महन जी के द्वारा, जगदीश प्रपन्नाचार्य जी महन जी के द्वारा, स्वामी दयाराम दास जी के द्वारा, ये सभी लोग, हम सभी लोग, ईश्वरदास जी हमारे कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला के जो हमारे अध्यक्ष है, परमाध्यक्ष है, हमारे बड़े भाई है, हमारे मित्र हैं, इन सभी के हरि चेतनानंद जी आएंगे, स्वामी जी, और भी कई कई महापुरुष आएंगे। आप सबकी जनता की भी सहभागिता उतनी उपयोगी है, क्योंकि ये सिर्फ संतों का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि आप सबको भी गौ माता का दूध पीना, जैसे हम अपनी माँ का दूध पीते हैं, उसी तरह गौ माता का दूध ही, भैंस का दूध डॉक्टर्स बंद कर देते हैं बच्चों को लिक्योरिया बीमारी के अंदर में। वो किसका दूध बोलते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, देसी गौवंश का दूध लेना, जर्सी का भी नहीं पीना। वो पाचक है, जैसे माँ का दूध, गौ का दूध, दोनों क्या है, शिशु के लिए पाचन करने में सहयोगी है। तो आप सब लोग इस कार्यक्रम को बड़े से बड़ा स्तर पे ले जा करके जन जागृति के रूप में जगदीश भट्ट जी के लिए, संकल्प के लिए जो उन्होंने किया, वो तो इतनी सेवा ऑलरेडी कर रहे हैं। हम रोज उनके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, रोज हम उनकी फोटोज देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। और मोहन काला जी जो सीए है, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी इस काम में बढ़ चढ़ करके इतने उत्साह के साथ, उत्कर्ष और उमंग के साथ वो इस कार्य में लगे हैं। परमात्मा इन सभी के धन की रक्षा करेगा, इनके मन की रक्षा करेगा, जीवन की रक्षा करेगा। गौ माता की सेवा कभी भी निरर्थक नहीं जाती। हमारे पूज्य शास्त्र कहते हैं, हमारे शास्त्रों का अगर हम अनुकरण करें, गौ माता हमारे को ब्रह्म प्रदायिनी है, एकमात्र ऐसा जीव है जिसकी सेवा करने से आप अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, आप मानव जीवन का परम उत्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप गौ माता की रक्षा के इस बेड़े में, इस जन जागृति में आनंद धाम को 21 तारीख को सुबह 10 बजे आप सभी लोग पधार करके इस कार्य को, उनको हम बहुत सारी शुभकामनाएं दे करके, बहुत सारे आशीर्वाद दे के, गौ माता की रक्षा के लिए, जन जागृति के लिए जो यात्रा हो रही है, हम सभी लोग विदा करें। इस यज्ञ में, इस महायज्ञ में हमारी ये छोटी सी समय के द्वारा दी गई उपस्थिति उनके उत्साह को वर्धन करेगी और गौ माता का आशीर्वाद हम सभी पे बरसेगा। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय गोपाल। वक्त हमें महामंडलेश्वर स्वामी विष्णुदास जी महाराज के आश्रम में, और जिस तरह से महाराज 21 मार्च से गौ रक्षा के लिए गौ माता बचाओ जन जागरण यात्रा का शुभारंभ ऋषिकेश से किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है महाराज इस यात्रा को लेकर? श्री गोधाम सेवा समिति जो ये यात्रा प्रारंभ कर रही है 21 मार्च से, पहली बात तो इनको सबको धन्यवाद कि आपने गौ संरक्षण संवर्धन के लिए इस यात्रा को प्रारंभ किया है। आपकी यात्रा मंगलमय हो और गौधन संरक्षण वर्धन हो, और गौधन सर्वधनम प्रधानम। जब कन्हैया का जन्म हुआ था तो नंद बाबा ने 2 लाख गौओं का दान किया। तो कई जगह शास्त्र में लिखा जाता है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, और भागवत में लिखा है गौधनम सर्वधनम प्रधानम। तो गौ जितना हमारा संरक्षण संवर्धन होगा, हम गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
जहाँ गौ की सेवा और ब्राह्मण सेवा होती है वो राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर होता है। और मैं यही आशा रखता हूँ कि हमारी जो समिति है गोधाम सेवा समिति ये अग्रसर बढ़ती रहे। इनके लिए मंगल कामना करता हूँ। आशीष भी देता हूँ।